यह लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 को देखिए। पिछले वीडियो में हमने सिग्नल के कुछ बेसिक सी टाइप है जिसको स्टैंडर्ड सिग्नल कहे थे, उसके कुछ टाइप्स को देखे थे। आज देखते हैं कि 1 बाय 1 करके उस सारा जो सिग्नल है उसको स्टडी करते हैं। रिलेशन के लिए आप टेंशन मत लीजिए, रिलेशन ऐसा बताएंगे ना कि लाइफ टाइम याद रहेगा ट्रिक की मदद से। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल में है स्टेप सिग्नल, उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टाइप है, क्या है फर्स्ट टाइप, उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेप सिग्नल, या इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, स्टेप फंक्शन। फंक्शन कहिए या सिग्नल कहिए, दोनों क्या है, सेम है, ठीक ना। चलिए, ये जो हमारा पहला है स्टेप सिग्नल, देखिए इसको रिप्रेजेंट करने की बात किया जाए या जिसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं दो वे में। क्या, दो वे में, मतलब कि इसको एक कंटिन्यूअस टाइम के रूप में भी डिनोट करते हैं, एक डिस्क्रीट टाइम के भी रूप में डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसको किस चीज़ में डिनोटेड बाई, यानी स्टेप जो है हमारा सिग्नल है या फंक्शन है, उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो है ना, एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं। क्या, एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एस इंटू टी। ये जो एफ ऑफ एस इंटू टी है, ये किस चीज़ में डिनोट हो रहा है, वह क्या, कंटिन्यूअस टाइम के रूप में डिनोट हो रहा है। क्या, कंटिन्यूअस टाइम के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ से क्या, पहला पॉइंट में कि स्टेप सिग्नल इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ टी इन द फॉर्म ऑफ क्या, कंटिन्यूअस टाइम, ठीक ना। यहाँ से लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कंटिन्यूअस टाइम, ठीक ना। दूसरा इसी का पॉइंट है कि ये तो कंटिन्यूअस के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी को डिस्क्रीट के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एस इंटू एन, क्या, एन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम। क्या, डिस्क्रीट टाइम। तो पहला पॉइंट में यही लिखा है कि जो स्टेप सिग्नल है उसको किसी से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एस इंटू टी, जो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस के रूप में रहता है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम। और दूसरा इसी को एफ ऑफ एस इंटू एन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस समय क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ क्या, डिस्क्रीट टाइम। तो दो को पॉइंट यहाँ से होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ से बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में क्या है, इसी में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको ऑल्सो नोन एज, क्या, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या, दूसरे नाम से भी जानते हैं, नोन एज, इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं हैवी साइड स्टेप फंक्शन। क्या, हैवी साइड स्टेप फंक्शन। इसको समझाएंगे कि हैवी साइड जो है ना क्यों कहते हैं, स्टेप सिग्नल को हैवी साइड क्यों कहते हैं, इसको समझाएंगे। तो इसका एक और नाम है, क्या है, हैवी साइड स्टेप सिग्नल या फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या, दो पार्ट में। यहाँ से देखिए कि जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कंटिन्यूअस टाइम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा क्या, डिस्क्रीट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। क्या, पहले कंटिन्यूअस टाइम के लिए, फिर उसके बाद डिस्क्रीट के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक कंटिन्यूअस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा डिस्क्रीट के रूप में। एक साइड लिख सकते हैं क्या, हमारा कंटिन्यूअस टाइम, दूसरे साइड क्या लिख सकते हैं हम, डिस्क्रीट टाइम। लास्ट में ये क्या करेंगे, इसको क्विक रिवीजन कर देंगे ताकि जो है ना छोटा बड़ा जो पॉइंट है वो भी डिस्कस हो जाए। देखिए, कंटिन्यूअस टाइम में सबसे पहले क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के
तो डिनोट किस चीज़ से करते हैं, एफ ऑफ एस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट डिनोटेड बाई किस से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एस इंटू टी इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एस इंटू डिनोटेड बाय एफ ऑफ एस इंटू एन। यहाँ पर जो है ना क्या एन है, वो एन बताता है कि जो हमारा सिग्नल है ना, सिग्नल वो क्या है, डिस्क्रीट के रूप में, डिस्क्रीट टाइम के रूप में है, क्या डिस्क्रीट टाइम के रूप में। ई जो है टी बताता है कि जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, कंटिन्यूअस टाइम के रूप में है। अभी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नहीं बना है, इसीलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जो हमारा एन है वो डिस्क्रीट टाइम को क्या करता है, बताता है, और इसमें जो टी है वो क्या कंटिन्यूअस टाइम को बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैथमेटिकल रूप से क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या मैथमेटिकल रूप से। तो मैथमेटिकल देख लेते हैं, मैथमेटिकल देख लेते हैं। एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो हमारा एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू रहेगा, क्या एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा ए रहेगा, क्या ए, कब, जब हमारा टी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होगा। समझाते हैं इसको, अगर जीरो रहेगा यानी एफ ऑफ एस इंटू टी का वैल्यू रहेगा जीरो, इफ है टी इजक्वल टू लेस देन जीरो। यहाँ से कहने का मतलब हुआ, जो हमारा कहने का मतलब हुआ कि टी का जो वैल्यू है हमारा, क्या टी का वैल्यू वो जीरो से बड़ा के लिए क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ये होगा, क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ये होगा। यानी इसका कहने का मतलब हुआ ना कि टी का जो वैल्यू रहेगा, टी का जो वैल्यू 1 2 3 4 दो 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 क्या इन्फिनिटी तक है, इस तरह से। देन उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा एफ ऑफ एस का जो वैल्यू है, क्या एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ए होगा। ये ए का मतलब समझाएंगे कि वास्तव में ये क्या होता है। ये कुछ नहीं, एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड है। दूसरा बात यहाँ से कहा, दूसरा क्या कहा, इसको इस तरफ से लिख लेते हैं यहाँ से, कि जो हमारा एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा, जब क्या होगा टी का जो वैल्यू है, टी का जो वैल्यू है -1 -2 -3 से ले करके क्या होगा माइनस इन्फिनिटी तक, उस समय जो होगा हमारा एफ ऑफ एस इंटू टी का वैल्यू जो होगा जीरो होगा, क्या यानी जब टी का जो वैल्यू है, क्या यहाँ पर देख लेते हैं, जब टी इक्वल टू क्या रहेगा, इतना 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद एफ ऑफ एस इंटू टी का वैल्यू रहेगा 1। इसको ग्राफ के रूप में समझते हैं, देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से समझ लेंगे। देखते हैं ग्राफ के रूप में, इसको ग्राफ के रूप में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफ के रूप में सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस, यही ने कहा है हमारा कि यहाँ से एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू है, इस पर क्या लिखते हैं, टाइम, या टी टाइम। वो रहा है कि जब टी से बड़ा है, क्या टी से बड़ा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4, इस तरह से देते रहेगा, इस तरफ क्या होगा -1 -2 -3, यहाँ पर माइनस टी, इस तरह से आएगा, आएगा ना। तो बोल रहा है कि टी से बड़ा के लिए, यानी टी का वैल्यू जो है जीरो से क्या हो बड़ा, तो जीरो से बड़ा हो गया ना 1 2 3, इस समय के लिए क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा, क्या होगा, ये होगा, समझ आया।
तो आप कहिएगा कि टी से बड़ा, तो यहाँ से ना दिखाना चाहिए, यहाँ से ना, लेकिन यहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक ना, कहाँ से, यहाँ से, यानी जीरो से दिखा रहे हैं। तो जीरो पर जो है ना, क्या समझिए, जीरो पर स्टेप जो फंक्शन है उसका वैल्यू जो है कंटिन्यूअस के रूप में क्या कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्या कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसीलिए हम लेते हैं क्या, जीरो से लेते हैं क्या, जीरो से, यानी जीरो से बड़ा के लिए, तो जीरो से बड़ा के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, उस समय उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू है ये होगा। समझ में आया ना, कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो रहेगा एफ ऑफ एस इंटू टी का वैल्यू रहेगा ए, ठीक है ना। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू आया उस समय एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू रहेगा जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। ई जो ए है, ई ए